हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो आज का एग्ज़ाम आप लोगों का होप बहुत अच्छा गया है। आज आप लोगों का क्लास 10 का एग्ज़ाम था सीबीएसई बोर्ड का। तो मैंने क्वेश्चन देखा, बहुत इजी क्वेश्चन था। मेरे स्टूडेंट्स तो मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, सर एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। आई होप आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। तो चलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका मैं सीरीज़ नंबर बोल दे रहा हूँ। तो CABD 5/5 ये सीरीज़ सेट 1 का है। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके MCQs को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप भी अपना अगर क्वेश्चन जो है उसको चाहते हैं कि मैं उसको डिस्कस करूं, तो टोटल तो 15 सेट्स होता है। तो 15 सेट्स का तो हर एक सेट मेरे पास अभी तक आया नहीं। तो मैं नीचे अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप लोग उस ईमेल आईडी में अपना क्वेश्चन का फोटो लेके भेज सकते हैं। मैं सभी आप लोग जितना भेजेंगे उसका मैं सॉल्यूशन कर करके वीडियोस लाऊंगा। मेरे पास जो सेट्स है मैं उसका सॉल्यूशन तो कराऊंगा, लेकिन सब मेरे पास अभी तक आया नहीं, क्योंकि आज ही एग्ज़ाम खत्म हुआ। मैं जितना जुगाड़ कर पाया मैंने किया, उसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। लेकिन आप लोगों को भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना क्वेश्चन का फोटो लेके एक PDF फॉर्मेट में मुझे ईमेल में भेज सकते हैं, तो मेरा आप लोगों को सॉल्यूशन कराने में आसानी होगा। तो चलिए, तो और आज मैं जिस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उसका PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बच्चे अपकमिंग ईयर्स में देंगे उन लोगों के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो मैं वो भी दे दूँगा। और अभी जो मैं कर रहा हूँ वो क्वेश्चन को तो स्क्रीन में आएगा ही। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सेक्शन A हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस सीरीज़ का सेक्शन A डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एक इक्वेशन दिया है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या इक्वेशन दिया है, तो स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बोला x Zn NO3 होल ट्वाइस, इसको हम लोग हीट करेंगे और इसके साथ दिया है YZnO प्लस ZnO2 प्लस O2 ये दिया है। बोला है x, y और z क्या होगा, मतलब ये z क्या होगा मैं अगर इसको बैलेंस करना चाहूँ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए इसको सिंपली बैलेंस करने के लिए ऑप्शंस तो आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो सिंपली अगर मैं इधर देखूँ, एक 2 मल्टीप्लाइड करूँ, तो अगर 2 ZnNO3 होल ट्वाइस करूँ, हीट दूँ, तो देखिए क्या होगा, इधर 2 जिंक है। तो इधर तो मेरा राइट हैंड साइड में क्या है, ZnO प्लस NO2 प्लस O2। तो देखिए इधर Zn 2 हो गया, तो इधर मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो जिंक बैलेंस हो गया। अभी क्या बैलेंस करना है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर 2, तो टोटल 4। तो अगर मैं एक तो 4 इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए सब बैलेंस हो गया। तो क्या हो रहा है, देखिए 3 2 6, 6 2 12, इधर 4 2 8, 8 2 10 12, सब बैलेंस हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो रहा है हमारा, इधर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन C, दैट इज 2 2 4। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन C किया था उन लोगों को फुल नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देख पा रहे, पहला क्वेश्चन ही बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन इज गिवन दैट कि विच ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो चार्टो इक्वेशन दिया है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब है A प्लस B मिलके अगर AB हो जाए, इसे बोलते कॉम्बिनेशन। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कौन नहीं है, नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, देख ही पा रहे हैं। तो इधर हमारा नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इधर देख पा रहे हैं कि देखिए पहला जो है C प्लस O2 CO2 स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो CO2 मतलब कॉम्बिनेशन, सेकंड वाला भी कॉम्बिनेशन हो गया, थर्ड वाला भी कॉम्बिनेशन। लेकिन जो फोर्थ वाला है, जो हमारा ऑप्शन D है, इधर क्या दिया है, देखिए Fe2O3 प्लस 3 CO 2 Fe प्लस 3 CO2, इधर दो अलग फैक्टर हो जा रहा है। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, बाकी तीनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पूरा क्वेश्चन का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हो, तो आप लोगों को आसानी को समझने में। फिर थर्ड क्वेश्चन दिया है, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ एनामल। तो सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ एनामल आंसर क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ये सभी लोगों को आपको पता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन A, सॉरी मैं ये देख रहा था, ये ऑप्शन A है, कैल्शियम फॉस्फेट। टूथ एनामल में कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल वाटर द pH सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बोला है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल वाटर। तो सोडियम क्लोराइड डिस्टिल वाटर में प्रिपेयर किया गया है, pH सॉल्यूशन क्या होगा, तो अच्छे से समझिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब क्या है, ये क्या रिएक्शन हो रहा है,
तो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब ये सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मतलब कहाँ से होता है, NaOH प्लस, याद आ रहा है जब पढ़ाया था, यहाँ से क्या होता है NaOH प्लस HCl, यहाँ से क्या होता है NaCl प्लस H2O। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोलते हैं। और यह क्या सॉल्यूशन है, एक न्यूट्रल नेचर है, और न्यूट्रल नेचर का pH वैल्यू क्या होता है 7 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 7। कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो न्यूट्रल का ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि न्यूट्रल का pH वैल्यू 7 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में मेटल X इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस, व्हेन X इज हीटेड विद ऑक्सीजन इट गिव्स ऑक्साइड Y। तो X को किया गया है ऑक्सीजन के साथ हीट किया गया है, ये Y का एक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, Y का एक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो बोला है विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन में एल्यूमिनियम अवेलेबल, तो आंसर तो वही एल्यूमिनियम वाला ही होगा। एम्फोटेरिक मैंने पढ़ाने का टाइम बार बार बोला था। तो एम्फोटेरिक इन नेचर, तो X एंड Y रिस्पेक्टिवली क्या है, तो ये क्या आंसर ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, दैट इज एल्यूमिनियम एंड Al2O3। रिएक्शन क्या होता है देख लीजिए, अगर मैं आप लोगों को फिर भी बोल दूँ तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट क्या होता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ गए। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया है। तो स्क्रीन के ऊपर तो आप लोग का आ ही चुका है क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, ट्रांसलोकेशन। सॉल्यूबल प्रोडक्ट, तो 6 का आंसर क्या होगा, सॉल्यूबल प्रोडक्ट ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ये सिंपली होगा ट्रांसलोकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोले करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन समवन्स हैंड टचेस हॉट ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्स कर्व, एक हॉट चीज़ को पकड़ेंगे, क्या रिफ्लेक्स कर्व होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ये होगा हमारा, कौन सा होगा बोलिए। तो सबसे पहले हम लोग जब हाथ देते हैं तो क्या होगा, रिसेप्टर इन स्किन, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, ये वाला होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्क्रीन को पता क्वेश्चन आ चुका है। मतलब सबसे पहले रिसेप्टर इन स्किन कैच करेगा, रिसेप्टर इन स्किन, फिर यहाँ से जाएगा हमारा कहाँ, फिर यहाँ से जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ से क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन से हमारा रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से क्या होता है, रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से क्या होता है, रिले मोटर न्यूरॉन, फिर वहाँ से हमारा इफेक्टर मसल इन आर्म, इफेक्टर मसल इन आर्म। तो ये है हमारा पूरा सिस्टम सीक्वेंस, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पर है, नोज में। इजी क्वेश्चन, ऑल्फैक्टरी रिजर्व, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ है, आंसर होगा नोज। बहुत इजी क्वेश्चन बोल रहे हैं, इस साल बहुत इजी क्वेश्चन किया सीबीएसई बोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 9, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में क्या होता है, प्लेसेंटा में तो इसका इनकरेक्ट बोला है, तो ए बी और डी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। प्लेसेंटा में गलत कौन सा है, दैट इज ऑप्शन सी। तो कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूं। ऑप्शन सी क्या बोला है, इट हैज वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल, क्योंकि ए बी और डी करेक्ट है तो गलत कौन सा होगा, सी वाला ही होगा। स्मॉल सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास टू मदर्स एम्ब्रायो। तो ये वाला हमारा क्या है, ऑप्शन रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, रेस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ट ऑन स्लाइस ब्रेड, कौन सा होगा बोलिए। तो सोचिए सोचिए क्या था, 10 का क्वेश्चन देख पा रहे हैं, स्क्रीन में तो आ चुका है। तो 10 का क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है, फिर कौन कौन सा जो हमारा रीजन दिया है करेक्ट होगा। तो क्या बोला है, स्लाइस, तो पहले फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स, ये वाला तो एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, ये वाला भी करेक्ट।
लो टेम्परेचर गलत है, प्रेजेंट ऑफ हाई फ्री गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 10 का होगा ऑप्शन ए, दैट इज बोथ 1 and 2, ये दोनों ही हमारा करेक्ट होगा। तो स्क्रीन के ऊपर तो आ ही चुका है, तो पोर्स होगा एक्टोस्पोर्स और मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। हाउ विल द इमेज फॉर्म कॉन्वेक्स लेंस इज अफेक्टेड इफ अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद अ ब्लैक पेपर। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, अपर हाफ को एक ब्लैक पेपर से ढक दिया गया है, तो ढक देने से क्या होगा, हमारा इमेज का कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो लाइट सोर्स जा रहा था, तो लाइट सोर्स इधर से तो जाएगा, इधर तो जाएगा, इधर से लाइट सोर्स ब्लैक इधर से नहीं जा रहा, लेकिन इधर से जाकर तो कुछ फॉर्म होगा। लाइट सोर्स तो हमारा इमेज फॉर्म होगा, लेकिन क्या होगा बोलिए तो हमारा इमेज का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो इधर ऑप्शन क्या है, इंटेंसिटी, ये जो ऑप्शन सी है, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस। गॉट माई पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12, फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द रेनबो। रेनबो में क्या होता है, याद आ रहा है, जब रेनबो पढ़ने का टाइम बोले तो यहाँ से जाता है, यह क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, फिर इधर कुछ लाइट निकल गया, रिफ्रैक्ट होकर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर इधर से धीरे धीरे डिस्पर्सन होता है। तो क्या क्या फिनोमेना, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन। लेकिन ये क्या रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा। तो रेनबो के लिए क्या होता है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझे, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर आ ही चुका है। तो ये भी मैंने जब ऑप्टिक्स पढ़ाया था बोला था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए 13 बोला है द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कलर ऑफ लाइट का मतलब वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा या जितना कम, उसका वेवलेंथ उतना ज़्यादा। क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिमम किसके लिए होगा, तो मिनिमम होगा रेड के लिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन में फिर से बोल दे रहा हूँ, क्या है, कलर ऑफ लाइट फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। तो मिनिमम करने के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, मैक्सिमम किसका, रेड का। तो आंसर क्या होगा, रेड, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। कितना बार बोलूँ, सोलेनॉइड होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, सोलेनॉइड। क्वेश्चन 15 वाला क्वेश्चन थोड़ा अगर दिमाग नहीं लगाएंगे गलत होगा, तो 15 वाला मैं थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कराऊंगा। स्क्रीन के ऊपर तो आ चुका है क्वेश्चन। 15 वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। तो ऐसा करके क्वेश्चन, इधर मेरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ऊपर जा रहा है मेरा पॉजिट्रॉन। तो पूछा है ये तो जा रहा है, तो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरफ क्या है बोलिए, तो इस तरफ हमारा दिया है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। तो ऐसे करके हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो हमारा मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर क्या होता है, मिडिल फिंगर हमारा रिप्रेजेंट करता है करंट, ये रिप्रेजेंट करता, मिडिल फिंगर हमारा रिप्रेजेंट करता है करंट, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, किस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो अगर मैं पॉजिट्रॉन का बारे में बोलूँ, पॉजिट्रॉन का करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ करंट जा रहा है, तो हमारा करंट के लिए इस तरफ हो गया, और ये किस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा थंब किस तरफ पॉइंटेड है, अंदर। तो पॉजिट्रॉन फोर्स कहाँ पर फील करेगा, अंदर की तरफ। तो पॉजिट्रॉन का फोर्स कहाँ होगा, इनवर्ड्स होगा, समझे। पहला वाला आंसर मिल गया। अभी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस तरफ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस तरफ, तो करंट किस तरफ फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ, इलेक्ट्रॉन का हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाता है, करंट। तो करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का भी होगा इनवर्ड्स। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का ही फोर्स किस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का फोर्स दोनों का ही किस तरफ होगा, दोनों का ही होगा हमारा इनवर्ड्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये जो क्वेश्चन दिया है करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 15 का ऑप्शन ए क्या है क्वेश्चन, बोथ पॉइंटिंग
into the plane of the paper, both pointing into the plane of the paper। ये होगा इसका आंसर। हो गया, गॉट माई पॉइंट। 15 हो गया। अब 16 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर तो आ ही चुका है आप लोगों का। तो क्या बोला है 16 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, तो पॉन्ड तो नेचुरल है, ग्रासलैंड भी नेचुरल है, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, तो आंसर कौन सा, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। तो इसका आंसर होगा क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। इसका आंसर होगा क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। गॉट इट, वेरी गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग असर्शंस एंड रीजंस में जाएंगे। मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके बोलना कि सर कैसा लग रहा है, मतलब सर कैसा हुआ क्वेश्चन, कैसा तुम्हारा हुआ उसको कमेंट करके बोलना। कैसे तुमने एग्जाम दिया, तुम्हारा कैसा मार्क्स आया, मतलब मार्क्स तो अभी से बोल नहीं पाओगे लेकिन अप्रॉक्सीमेट कैसा आएगा वो थोड़ा कमेंट करके बोलना। मैं भी वेट करूँगा अपने स्टूडेंट्स कैसे, मुझे भी एक टीचर को भी बहुत उससे मतलब लगा हुआ है, आप कैसे स्कोर करेंगे मुझे भी इसमें बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि मैं क्या आप लोग को अच्छे से पढ़ा पाया ये मैं भी टेस्ट करूँगा अपना नॉलेज को। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे असर्शंस एंड रीजंस। तो क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ ही चुका है। सबसे पहले बोला है सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। तो ये इसको अगर मैं बोलूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में ये यस बोला है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ए हमारा क्या है, ट्रू है। और रीज़न क्या बोला है, वेजिटेबल ऑयल्स हैव अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। तो अनसैचुरेटेड कार्बन चेन ये भी ट्रू है, लेकिन इन दोनों का रीज़न ये सही नहीं है। दोनों ही ट्रू है लेकिन ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्या, इसका ऑप्शन है बी। तो इसका आंसर होगा बी, बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यह है इसका आंसर, बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 18 वही आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सेक्स ऑफ चिल्ड्रेन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट इनहेरिट फ्रॉम देयर मदर। नहीं, कहाँ से होता है, XY क्रोमोसोम किसके पास होता है, फादर से। तो ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा, ए क्या है, असर्शन क्या है, फॉल्स है, गलत है। और वुमेन हैव XX क्रोमोसोम, ठीक है, ये तो ट्रू है। तो वुमेन का क्रोमोसोम तो XX होता है, ये तो ठीक है। लेकिन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर। लोअर टू हायर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्यों, लोअर से हायर तो मूव करता है। देखिए हमारा एक कंडक्टर है, इधर अगर मेरा इधर से इधर अगर फ्लो करेगा, मतलब एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा, अगर VA ग्रेटर देन VB है तो करंट मेरा इस तरफ फ्लो करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो करेगा, करंट का ऑपोजिट। तो मेरा पहला जो ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो लोअर से हायर में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो ए हमारा ट्रू है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन इसका आंसर क्या दिया है, ड्राई सेल मेंटेन्स इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। हाँ, ये भी ट्रू है, लेकिन दोनों का एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होता कि इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होता। तो ये कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन बी। मतलब हमारा बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 अगर मैं बोलूं तो 20 देख लीजिए क्या है। 20 बोले ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। तो ए वाला क्या है, ओजोन लेयर तो प्रोटेक्ट करता है, तो ये वाला होगा ट्रू। और बी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। हाँ, ये भी ट्रू है, लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि इसके लिए हमारा रीज़न करेक्ट है। तो इसका भी क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी, दैट बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये वाला होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत हुआ
आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। आई होप सभी क्वेश्चन आप लोग का करेक्ट होगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं था। मैं भी फर्स्ट टाइम आपके जैसे, आप लोग जैसे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन, मतलब अगर आपका ये शर्ट नहीं आया, आप भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देख रहे थे, मैं भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देगा, तो क्वेश्चन का लेवल देख के मुझे लग रहा है बहुत ही ईजी टाइप का ही क्वेश्चन है। तो इसी के साथ लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये सेक्शन डी, ये सब भी मैं कराऊंगा। वो भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आज ही तो एग्जाम हुआ, तो मैं कराऊंगा। मैं छोटा छोटा पार्ट्स में वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, एक साथ 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो नहीं लाने से आप लोग का ही अच्छा है, क्योंकि आप लोग का उनका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अगर अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए ईमेल आईडी में मुझे उस अपना क्वेश्चन का PDF मुझे शेयर कीजिए, मैं उसको आपका सॉल्यूशन कराऊंगा इधर आके। तब तक के लिए आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू और गुड बाय।